सो दोस्तों, नेस इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि जब हम दूसरे बंदे की प्लानिंग को, उसकी स्ट्रैटेजी को, उसकी रणनीति को ध्यान में रखते हुए अपने लिए बेस्ट रणनीति का चुनाव करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों नेस इक्विलिब्रियम। एंड नेस इक्विलिब्रियम के अंदर ही मेरी इस बात को ध्यान में सुनना, जो डोमिनेट स्ट्रैटेजी होती है उसका मीनिंग होता है कि दूसरा बंदा कुछ भी करता रहे, लेकिन मैं मेरे लिए जो स्ट्रैटेजी मैंने अडॉप्ट कर ली है उस स्ट्रैटेजी से मैं हटने वाला नहीं हूँ। सो डोमिनेट स्ट्रेटजी आल्सो द पार्ट ऑफ नेस इक्विलिब्रियम। ये नेस इक्विलिब्रियम का ही एक स्पेशल केस होता है डोमिनेट स्ट्रेटजी। ओके, और तो हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है भाई, और पेपर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर एक बात है कि कोई बंदा एडवर्टाइजमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट करेगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एडवर्टाइजमेंट कम करेगा तो उसको प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पर सिंपली ए प्लेयर और बी प्लेयर है। ये शो करता है एडवर्टाइजमेंट करेगा और ये शो करेगा एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लेयर क्या करता है दोस्तों, ए प्लेयर एडवर्टाइजमेंट करता है, एडवर्टाइजमेंट करेगा। और अगर ए प्लेयर दोस्तों एडवर्टाइजमेंट करेगा, उसने शोर कर लिया है, पक्का कर लिया है, तो इस केस के अंदर जो बी प्लेयर है वो क्या करेगा। तो बी प्लेयर अगर एडवर्टाइजमेंट करे तो उसे 8 रुपए का फायदा होगा या 8 करोड़ का फायदा होगा, कुछ भी लगा लो। और नहीं करता है तो उसे शून्य मिलेगा। तो बी प्लेयर 8 और 0 में से क्या लेना चाहेगा दोस्तों, वो लेना चाहेगा 8। तो इसका मतलब अगर ए कर रहा है तो बी भी पक्का करेगा। इतना बात कन्फर्म है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हम किसको चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं बी प्लेयर को। तो जब हम बी प्लेयर को चेक करते हैं तो ए प्लेयर को हमें कांस्टेंट रखना होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में कांस्टेंट रखा कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। उसके बाद ए प्लेयर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, तो नहीं करने पर बी प्लेयर क्या करेगा, अगर वो करता है तो उसे 20 मिलेगा, और वो नहीं करता है तो उसे 10 मिलेगा। तो यहाँ पर 20 और 10 में से वो क्या लेना चाहेगा दोस्तों, वो लेना चाहेगा 20 को। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, वो दोनों ही सिचुएशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट करता है, बिकॉज उसको 8 और 0 में से वो 8 को लेगा, 20 और 10 में से वो 20 को लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि जो बी प्लेयर है, बी प्लेयर ने ए प्लेयर को ध्यान से देखा, उसकी स्ट्रेटेजी को देखा और फिर अपनी स्ट्रेटेजी को बनाया। और वो अपनी स्ट्रेटेजी को बदल नहीं रहा है कि ए प्लेयर चाहे एडवर्टाइजमेंट करे या ना करे, मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूंगा ही करूंगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों डोमिनेट स्ट्रेटेजी। और यहाँ पर नेस इक्विलिब्रियम भी है और डोमिनेट स्ट्रेटेजी भी है। नेस इक्विलिब्रियम क्या है कि मैंने उसकी प्लानिंग को देख लिया, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो भी मुझे करना है, वो नहीं कर रहा तब भी मुझे करना है। सो दैट इज बेसिकली नेस इक्विलिब्रियम। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम ए की भी प्लानिंग को देख सकते हैं कि ए को क्या करना चाहिए, क्या वो उसका नेस इक्विलिब्रियम बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके